जो आप पूछ रहे हैं ना मुझे वो सैंड पेपर वाली बात, वो मैंने ऑब्वियसली सुना हुआ था, होता भी था, बहुत ज्यादा होता था। मैंने ऑनेस्टली इसको विटनेस नहीं किया अभी फिलहाल, और मुझे नहीं पता कि ये आज वाले मैच में क्या था एग्जैक्टली बट ये है कि जो पेनल्टी रन्स पड़े हैं उससे तो सबको पता चल रहा है कि व्हाट वाज दैट एंड व्हाट हैपेंड। और जो भी है वो गलत है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके इतने सारे कैमरास लगे होते हैं। अब वो दौर ही नहीं है, आपकी मिस्टेक तो ऐसे पकड़ी जाती है। तो मतलब वो ये है कि कोई भी उसमें ना मिस्टेक का मार्जिन होता नहीं है, आपकी पूरी लेगेसी खराब हो जाती है, ये होना नहीं चाहिए ये सब कुछ। तो मेरा इस मैच में जो जो हुआ ना, अभी ये पेनल्टी लगाई, उस मैच में मैच रेफरी महानामा था। और जो अंपायर थे ना, वो वही अंपायर थे जो हैदराबाद की जर्सी का कलर लगने के बाद जो अंपायर खड़े थे, ऑन फील्ड अंपायर की बात पिंक कर रहा हूँ बॉल्स मैं। वाले, पिंक वही बॉल थे। वाले। हाँ, पिंक वही थे दोनों अंपायर। और महानामा ही रेफरी था, ये चाहिए, ये इन्फो चाहिए मुझे थोड़ी। हाँ, वही थे वही थे वही थे। तो क्या कर क्या रहे महानामा, और ये क्या कर कर क्या रहे हैं? रहे हैं, नजर तो आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो तो कोई कुछ तो बोल नहीं बस। रहा, आवाज नहीं उठा रहा क्या इनके इनके खिलाफ? अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? तो मैच अभी रेफरी एक चुपचाप बैठा है, और वो जो अनफील्ड अंपायर तो गजब ही है दोनों भी। वो बॉल का एक हो गया, चेंज किया उसने, और बाद में ये भी, आज भी ये हो गया। तो उनका रोल क्या है एग्जैक्टली? तो फिर क्या यानी कर क्या रहे उधर? खाली खाली खड़े हैं क्या? तो रोबोट ही खड़ा कर देते ना। हाँ जी, बताएं मोहसिन साहब। किस क्या अब ये कर क्या रहे ये हैं? कह रहे हैं पांच कि जो जब पहले मैच हुआ था हैदराबाद वाला, जब बॉल पिंक हो गई थी, जो भी मसले मसाइल थे तब भी यही पूरा पैनल था अंपायर्स का और मैच रेफरी। तो अभी दोबारा से ये जो है मतलब मैच के अंदर कुछ इश्यूज हुए हैं तीन चार, तो उसमें भी यही सेम पैनल है। तो मतलब इसमें अगर दो बार मिस्टेक हुई है या फर्स्ट टाइम भी हुई थी तो थोड़ा सा जरा गौर करना चाहिए था कि आप भी वहां पे एज एन अंपायर मौजूद है, तो आपको फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए। तो बेसिकली वो अपना रोल जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा, उनको रिप्लेस क्यों नहीं किया जा रहा, या कोई नहीं, एक्शन क्यों नहीं मतलब लिया जा रोल रहा। आज एक चीज पॉइंट आउट की आजम ने, तो वो वहां पे उसको मतलब उन्होंने बॉल को देखा है, और देख के वहां यही बॉल का था ना कि बॉल डी शेप हुआ है, और वो उसको समझे कि उन्होंने वो टेम्परिंग लगी है, तो 5 रन की पेनल्टी डाल दी उन्होंने। अंपायर ने जब उसको देखा है तो वो पेनल्टी आ गई है उस पे। और उस दिन जो था वो तो एक ऐसा इशू था जो किसी के कंट्रोल में नहीं था, कि मतलब एक अब जर्सी का रंग उतरना शुरू हो गया है, तो अनफॉर्चुनेटली अब क्या करते वो, मतलब जर्सी तो बदलने से रहे थे उस वक्त, तो वो वहां पे बॉल ही बदला जा सकता था, कलर को तो नहीं, मतलब क्या किया जा सकता था कबड्डी के उस दिन। अटायर में खेलना चाहिए था। नहीं मोहसिन सर, अगर आप ये बात कर रहे हो तो आज क्वेटा ग्लैडिएटर और हैदराबाद किंगमैन के मैच में ये हुआ नहीं। क्या? किट बेहतर कर दी होगी रेड ना। बॉल नहीं हुआ। किट चेंज पहले हो गई देखें, ना। वो किट चेंज कर दी ना, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, फॉरन से हम्म। एक्शन लिया गया। देखा गया किट कि वो का कलर उन्होंने छोड़ फिर रही है, ऑब्वियसली वो तो किट को चेंज कर तब्दील दिया। कर लिया ना आज उन्होंने। हाँ, तो वो फौरन से सही है, चेंज कर एक्शन दिया ना लिया। उन्होंने। अब जहां तक सही है। आपने अच्छा जी। अंपायरों का पूछा है, देखिए अंपायर का काम उसी तरह, जब जैसे ही कोई चीज हो एक्शन लेना है। तब भी जैसे उन्होंने कलर देखा बॉल चेंज कर दी, आज भी जैसे ही पता चला, हर एक दो ओवर के बाद जो अंपायर है वो बॉल देखते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने तीनों ने, इवन उन्होंने, आपने देखा होगा थर्ड अंपायर भी दूसरा था वो भी आए, तीनों अंपायर ने आके डिस्कशन किया, और जब कंसेंसस के साथ उनको लगा कि बॉल के साथ कुछ छेड़खानी हुई है, देन दे डिसाइडेड कि हाँ बॉल भी चेंज होगी, और पेनल्टी के 5 रन भी दिए उन्होंने। तो अंपायर जो अच्छा, अच्छा, कर ये सकते हैं उसमें भोलेनाथ लगा। का कमेंट है, ये मोहसिन साहब आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं आप दिल के बड़े साफ इंसान लगते हैं और बड़ा थैंक यू, अप्रिशिएट कर थैंक रहे यू, हैं आपको। बहुत इरफान शुक्रिया में, आपका। इरफान में, विनय, तो विनय एक संजय भाई, एक साथ ना हमें कमेंट्स भी लेने हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं। विनय कह रहे हैं मीरब कि आपने पीएसएल में किस टीम का आपने कहा था कि वो जीतेगी? मैं वैसे सही बात बताऊं तो मुझे आज था कि लाहौर कलंदर जीतेगा, अच्छा, लेकिन नहीं, ओवरऑल आप क्या समझ रहे हैं, फाइनल कौन जीतेगा? नहीं, फाइनली मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर बात नहीं कर सकती हूँ अभी, तो फिलहाल हमें देखेंगे तीन चार मैचेस। और देखिए मैं मतलब ऑब्वियसली आई बिलोंग, मतलब लाहौर एक मेरा सिटी है, मैं वहां पे पैदा हुई हूँ, रहती हूँ, तो मुझे मतलब ऑब्वियसली एक होता तो है कि लाहौर ही जीते और चैंपियन भी है। लेकिन ये है कि इनफ नहीं होता ना, ये आपकी सपोर्ट आपकी मोहब्बत इनफ नहीं होती है, ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना पड़ता है, फिर जाके आप जस्टिफाई करते हैं। तो वो ये है कि मैं तो यही चाहूंगी कि लाहौर ही जीते, बट ये है कि स्टिल आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो कि कौन सी टीम जीतती है। नई टीम, वैसे किसी भी नई टीम का जीतना मुश्किल लग रहा है थोड़ा। हो सकता है कि मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार शायद थोड़ी बेहतर हो जाए। मुझे वैसे जितना मैंने मैचेस देखे ना, मुझे कोयटा और कराची का बैलेंस सबसे बेहतर लग रहा है, क्वेटा भी बहुत कॉम्बिनेशन। जबरदस्त टीम है, इन क्वेटा ऐसी भी है। दोनों अच्छी का टीम। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। क्वेटा भी स्ट्रांग क्रिकेट टीम है, स्टम्प सही कह कह रहे रहे हैं। हैं कि इस सीजन में आईपीएल का एवरेज स्कोर 210 रहने वाला है। बिल्कुल ठीक है, 210 से भी मेरा ख्याल है ज्यादा हो सकता है, क्योंकि द वे योर बैटिंग इज गोइंग ऑन,
एक्सीलेंट बिल्कुल हो सकता है। सुमित अच्छा, कुमार एक कह और रहे हैं कि ये वो इरफान साहब वाली बात को सेकंड कर रहे हैं। मीरब ये आपके लिए कह रहे हैं कि सुमित कुमार कह रहे हैं कि मीरब रेहाने टेस्ट प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में 10 100 है उसका, और उसके और 170 बहुत ज्यादा स्कोर है उसके लिए। अच्छा, लेकिन इसी के जवाब में AT11 ने लिखा हुआ है, इरफान क्या आपको पता है रेहाने BGT विनर कैप्टन है, कितने कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीते हैं, शुड बी और रिस्पेक्ट टेस्ट सीरीज रेहाने। का आईपीएल से और क्या लेना IPL देना है? T20 में भी और उसका अक्कल को रिकॉर्ड यूज देखें। करे, टेस्ट क्रिकेट का आईपीएल से T20 से कोई लेना देना नहीं है। बार सही बार है, वो मैं कह रहे चौथी हैं दफा कि रिपीट वो कर कह रहा रहे हैं हूँ, IPL के भी रिकॉर्ड चौथी देखें दफा उसके। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे प्लेयर तब डाले जाते हैं जब आपके पास लड़के ना हो। यू हैड टैलेंट, यू हैव टैलेंट, आपने उनको डालना है। अगर आपने टेस्ट क्रिकेटर तैयार करने हैं तो फिर दूसरे रणजी ट्रॉफी में भेजे। अगर नहीं आ रही तो सारे रिटायर्ड को बुला ले, फिर उनसे बड़ी लीग करा ले। गुड वन अच्छा, ब्रो, आई एम टोटली मैं एग्री अब विद दिस। एक मैं अब ना इरफान साहब, क्योंकि इरफान साहब का गला बैठ गया ये बात समझाते हुए, मैं ये बताता हूँ कि इरफान साहब का मौक़िफ़ ये है कि आप रेहाने बिल्कुल अच्छा प्लेयर है, गुड प्लेयर है, उसको कोई नहीं कह रहा कि बुरा प्लेयर है। वो ये चाह रहे हैं कि आप ये बात समझ लें कि रेहाने जो है उससे बेहतर आपके पास जब मौजूद है तो वाई रेहाने। अगर आपके हाँ, पास T20 के ही फॉर्मेट के अच्छी पीछे लॉट भी मौजूद है, तगड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, आपके पास तो लातादाद प्लेयर हैं, तो वाई रेहाने। तो मैंने ये वो सवाल आपसे कर रहे हैं, इसका जवाब ऐसे मैंने कल दिया था कि वो मैनेजमेंट की अपनी सोच होती है, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, तो शायद कोई फैक्टर होगा उनके ज़हन में। अच्छा जी, मैंने कहा इरफान साहब ने थका ही ना दें। हाँ जी, बार बार वही बात हो रही है। और ये विनय पूछ रहे हैं आप पहले किसी और टीम को सपोर्ट करती? मैंने कहा था कि हैदराबाद मुझे अच्छी टीम लगती है, बट नहीं, नो, आई वाज रॉन्ग। मतलब वो जब खेलने के लिए आए हैं तो वो बहुत सारी चीजें हैं कि वो इतनी खास नहीं है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम बड़ी अच्छी मतलब रही है, मैच भी जीते हैं वो अपना। लेकिन वही बात है सारी के ना, ये अभी टाइम लगेगा। आप कुछ भी आप ये नहीं कह सकते हैं, प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं मेरा राजेश कह जी। रहे हैं कि लबुशेने जो है ना वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 2027 की प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ। जी बिल्कुल कह सकते हैं राजेश, हमें तो यहाँ वो प्रैक्टिस भी नहीं मिल रही, उसको कुछ भी नहीं कर रहा। वो प्रैक्टिस तो करेगा ना, अगर स्कोर करेगा तो चलो कम ही करे, हाँ, लेकिन उससे तो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए वो प्रैक्टिस के बगैर ही जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। संजय, आपको आज सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगी है? वैसे तो रिकल्टन और रोहित शर्मा ने की ही है, अच्छी की है, लेकिन ये है कि ओवरऑल दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस ज्यादा किसकी अच्छी लगी है? रिकल्टन, रोहित शर्मा तो दोनों तो कड़क ही थे। और इसमें रघुवंशी की अच्छी लगी मुझे, मस्त खेला बंदा, हम्म। फर्स्ट क्लास से 51। त्यागी की और परफॉर्मेंस रिंकू कैसे लगी रिंकू भी, आपको? हाँ त्यागी भी अच्छे बॉलिंग डाली। बाद में इसने वैभव हराना ने भी अच्छी बॉलिंग डाली। और अनिकेत ने कल अच्छी डाली थी। तो ये यंग टैलेंट इंडिया के जो आ रहे हैं ना, उनके ऊपर ध्यान है मेरा। तो ये तीनों अच्छे ने, अनिकेत वर्मा, रघुवंशी और वैभव अरोड़ा, ये तीनों जबरदस्त है, अच्छे आगे करेंगे, इनके ऊपर ध्यान देगा। लेकिन अभी तक तो अच्छा किया इन्होंने, करके दिखाया, सही है। मनीष ने बड़ा जबरदस्त एक बात लिखी है। वो कह रहे हैं कि जी गजब की धूप है मेरे शहर में, कुछ लोग धूप से नहीं मेरे नाम से जलते हैं। वाह 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 वाह, ये जबरदस्त। किन्होंने किया जी? ये मनीष ने कहा। मनीष बेटा, आप वो किस साय में खड़े हो, ना करें ऐसे। सन ब्लॉक लगा रहे, अच्छा सन ब्लॉक लगाए। वो नहीं जलते, वो कह रहे हैं कुछ लोग उनसे जलते हैं, चलो वो उनके लगा मेरा नाम से देते, जल। वो लगा मेरा देते। जो मुझे जलता है लगता है ना, उसको जलने दें, जलता वही है जो आपको अपने से बेहतर समझता है, और उसके बाद जो है वो आप जैसा बन नहीं सकता, तो वो जलता है। हाँ, एग्जैक्टली। मुझे अच्छा मेरा जी। मुझे क्या लगता है मन में, हम्म। हैदराबाद की जर्सी का रंग उड़ा है ना, तो उसकी हम्म। टीम का भी रंग उड़ा है अभी। वो मुझे नहीं लगता टीम आगे बढ़ने वाली है। नहीं नहीं, ऐसे ही है, वो बहुत पीछे है मुश्किल है, उनके मुश्किल पास। है। ना तो टीम है हैदराबाद के पास, ना ही वो पता नहीं कहाँ से कैसे उन्होंने इकट्ठी की है, ना ही उनके पास कॉम्बिनेशन है, ना ही उनके पास मैच विनर है, ना ही उसके पास T20 के प्लेयर हैं। और लेकिन जिसको कप्तान होना चाहिए था साइम अयूब को, उन्होंने नहीं रखा हुआ। आज क्वेट्टा के तरफ से वो हुसैन ने 54 रन की अच्छी इनिंग खेली, 3-4-3-6 अच्छा खेला था हाँ, वो। और हसन नवाज भी 53 रन की अच्छी इनिंग खेली। और बिल्कुल ऐसे ही है। टॉम करंट शामिल ने टॉम भी। करंट ने भी 31 रन की अच्छी इनिंग खेली। तो बैटिंग अच्छी की थी क्वेट्टा ने।